आखिर इन भाई साहब को हुआ क्या है, इतनी उदास क्यों है? क्या कुछ अतीत की यादें वर्तमान में लौट आई है? हाँ, हो भी सकता है, लेकिन हमें क्या मतलब? हमें बस ये मतलब है कि इतनी सुबह सुबह भाई साहब किस मिशन पे निकल पड़े हैं और कौन सा ऐसा मकसद पूरा करना चाहते हैं। देखो, आज है संडे का दिन, जिस दिन हर मजदूर अपने आप को अपने मन के मालिक समझता है। तो ये बंदा बेंगलोर के सड़क पे नंगे पैर, अरे नहीं, काले कपड़े और काले जूते पहने हुए आगे बढ़ रहा है और इनके साथ है और एक मानव जिनको मिशन से कोई लेना देना नहीं है। भाई साहब की ध्यान चाल से ज्यादा अपने बाल पे है, लेकिन दोनों का ही एक ही मकसद है, शांति ढूंढना, मन की शांति, दैट्स इट। लेकिन इस राह पे सिर्फ ये दोनों नहीं है, इनके आगे आगे और दो इंसान जा रहे हैं जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। खैर, 10 मिनट में 10,000 स्टेप्स और 10 बार सब्र टूटने के बाद ये लोग बस 10% ही आगे बढ़ पाते हैं। परंतु और आगे जाने के लिए इनको चाहिए भोजन, बट भोजन के नाम पे इनको सिर्फ पेड़ों के फल मिल पाते हैं और ये इस चेरी के झंडे लहराए हुए कुकुम्बर और तरबूज खा के आगे निकल जाते हैं। और रास्ते में एक दुकानदार के अनुपस्थित में उसकी टोपी और चश्मा चुरा लेते। फिर पहाड़ चढ़ते चढ़ते अचानक उनको दो लोग नजर आते जो कि तेजी से भाग रहे, पता नहीं किस जल्दी में है। ऐसा लगता है पापा ने ना कर दी, तो इनको यानी हमको इसके कारण खोजने की जरूरत महसूस हुई। तो हमने दूसरे रूट पकड़ के आगे बढ़ने लगे और इसी टाइम हमको कई सारे फूल दिखने लग जाते हैं जो अपनी सुंदरता से हमें उनकी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम तो निकले सख्त लौंडे, उन्हें इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इस वक्त मेरी आंखों में सिर्फ मकसद पूरा करने का जुनून दिखता है और उसी टाइम हमें एक प्रवेश द्वार दिखता है जो पता नहीं क्यों घूम रहा होता है और कुछ फूलों की गार्डन भी। पर हम सही डायरेक्शन लेते हुए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अचानक हमारे रास्ते में कुछ जानवर आ जाते हैं। पूरे टाइगर की फैमिली हमारी शिकार करने के लिए दहाड़ने लगते हैं। बट कुछ ही देर में पता चल जाता है कि ये 3 लोग उनके साथ फोटो खींचने के बाद उनको पैसे नहीं दिए थे। खैर, कुछ देर चलने के बाद हमको दिखने लगा एक कांच का घर जो कि ग्रीन कलर की चद्दर से ढका हुआ होता है ताकि हमारी तरह कोई गरीब आके पत्थर न मार दे। और साइड में एक मोर खड़ी थी, पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा एटीट्यूड के साथ हमसे नजर ही नहीं मिला रही थी। पर हम इस कांच के घर में ग्रीन कलर की चद्दर लगना और आम आदमी को अंदर ना जाने देने के विरोध में हमारी क्रांतिकारी पत्रकारिता करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम कामयाब नहीं हो पाते। वो लोग हमें अपने मुंह, कान और आंखों, 3 इंद्रियों से गाली देके हमें भगा देते। लेकिन फिर भी हम हार नहीं मानते। आगे जाके हम पेड़ों को बचाने के लिए संकल्प लेते हुए अपनी आवाज बुलंद करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों, पेड़ों को बचाएं। लेकिन मेरे ठरकी दोस्त की बैड टच की वजह से पेड़ बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। पर उससे पहले कि वो अपनी टांग उठा के 2 लात मार दे, हम उधर से निकल जाते हैं और घास के मैदान की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन इधर आके हम आश्चर्य हो जाते हैं। इधर हमें कोई गाय या भैंस नहीं मिलता है, हमें सिर्फ इंसान ही इंसान नजर आते हैं। और हमें उसी वक्त नजर आते हैं डोगेस भाई, जो कि हमारी तरह शांति की खोज में इधर उधर भटक रहा होता है। लेकिन इस वक्त हम निराश होकर उधर ही बैठ के घास छीनने लग जाते हैं और फिर बैठे बैठे जब हमारी छिल जाती है तो थोड़ा सा लेट जाते हैं। लेकिन फिर हमको नेचर की कल आती है। फिर हम वो निपटा के पहुंच जाते हैं तालाब के पास। लेकिन तालाब की पानी कुछ ज्यादा ही थी, तो इसलिए डुबकी लगाना में डर लग रहा था। तो कुछ ही देर आगे जाने के बाद मुझे दिखता है एक पक्षी जो कि अकेला अकेला नंगा होकर पानी में तैर रहा होता है। और उसे नंगा देख के मुझे बहुत ज्यादा शर्म आती है और मैं उधर उसे छी बोल के निकल जाता हूँ। फिर उसी वक्त मेरा दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हुए आ जाता है, जैसे कि इसको शांति मिल गई हो और वो अभी अभी गले लग के आया हो। तो मैं भी उसे फॉलो करने लग जाता हूँ। फिर मुझे एक और बार डोगेस भाई मिल जाते हैं जो अभी भी इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं। फिर मैंने मिशन पे कंसंट्रेट करके इधर चला फिर उधर चला, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। एंड में फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में चला गया और बीच सड़क छोड़ के रास्ते के साइड पे चलने लगा। और उसी वक्त मुझे आसमान में कुछ अजीब सा नजर आया, तो मैंने मुड़ के देखा, ये तो धूप है। मैं थोड़ा ही खुश होने की कोशिश कर रहा था तो इधर एक आसमान से भी बड़ा पेड़ मुझे घूरने लगता है। तो मैं धूप से निकल के छांव से फिसल के गेट की तरफ भागने लगा, परंतु मुझे मिल ही नहीं रहा था। भाई, हम एग्जिट ढूंढ रहे हैं पर हमको कोई गेट नहीं मिल रहा। जो जिसको पूछ रहे हैं वो इधर बोल रहा है एग्जिट, वो उधर बोल रहा है एग्जिट। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि जिसको मेन गेट बोल रहा हूँ, जो जिस गेट से आया है वो बोल रहा है वही मेन गेट है। पर काफी मेहनत के बाद 2-4 लोगों से धक्के खाने के बाद फाइनली मैं गेट के बाहर आ गया। दिस इज द एंड। परंतु अभी तक शांति नहीं मिल पाई थी। फिर हमने सोचा शायद वो घर पर नहीं होगी, तो हमने सड़क पे खड़े एक भाई साहब से पूछने लगा, पर वो हमें कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो क्रूर इंसान बेरहमी से 4 गन्नों की जूस निकालने में बिजी था और वो हमें इन्फॉर्मेशन देने के बदले 30 रुपए मांगे। पर हम उनको 20 रुपए देने की बात कही और फिर वो हम 2 लोगों को 2 बड़े बड़े गन्ने दिखा के डराने लगता है। तो उससे पहले लड़ाई हो जाए हम उधर से भागने लगते हैं। फिर हम चलते हुए बस में जबरदस्ती घुस जाते हैं और फिर पूरे रास्ते में सड़क पे चलते हुए गाड़ियों और लोगों की चुपके से वीडियो बनाने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो हमें पकड़ पाते हैं हम उस बस से उतर जाते हैं और फिर मेरा दोस्त मिशन के बारे में अपनी एक्सपीरियंस बताने लग जाता है। कितनी परिस्थिति और बाधाओं को सामना करके ये मिशन पे आया था वो सारी चीजें बताने लग जाता है। हमने आज लाल बाग बोटेनिकल गार्डन घूमा, काफ़ी वहाँ के चीज़ें एक्सप्लोर की, जैसे वाटरफॉल्स थे और वहाँ पे लेक्स थे, फूल थे, पत्तियाँ थी, लोग थे। आज का बहुत अच्छा मौसम है। पर इस वक्त दिन खत्म हो रही थी और संध्या दरवाजे के उस पर खड़ी थी। तो हमने सोचा इस मिशन को क्यों ना इधर पॉज करते हैं और फिर नए दिन फिर एक न्यू मिशन पे चलने की प्लान करते हैं। लेकिन अभी भी प्रश्न वही था, पर वक्त खत्म हो रही थी। तो हम चलते हैं।
बाय बाय। और हाँ, हमें एक चीज तो महसूस हुई कि हमारे मन की शांति हमारे मन में है, किसी और के पास नहीं, किसी और के मन में नहीं है।